देखिए यहाँ क्लास नंबर 11 10th मैथ्स है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या हो, एक। इसके पहले आपने देखा था ax + b, ये लीनियर बहुपद है। ये क्या है, लीनियर बहुपद। अगर हम बराबर में 0 कर देंगे तब ये रैखिक बहुपद ना होकर रैखिक समीकरण हो जाएगा, क्योंकि जो समीकरण होता है उसमें एक तो LHS और दूसरा RHS होना चाहिए, दायां पक्ष बायां पक्ष होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पर ये करें एक चर वाला नहीं, दुई चर वाला। अच्छा, दुई चर वाला तो by + c बराबर 0, लो दो चर वाला हो। समझ में आया? अगर हम कहते हैं ax + b बराबर 0 तो इसमें a 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए और जो है a b क्या होना चाहिए, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो इसमें चर कितना है, आप कहोगे 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद है क्योंकि घात मैक्सिमम चर की 1 है, लेकिन ये एक चर में है। ये किसमें है, एक चर, इसे हम बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्लियर है, समझ पाए? लेकिन यहाँ ये करें दो चर वाला होना चाहिए। क्या करें, दो चर वाला होना चाहिए, 2 वेरिएबल में होना चाहिए। जब 2 वेरिएबल में होना चाहिए तुरंत आपको ax + by, देखो दो चर हो गया, और +c बराबर में 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसका एक व्यापक रूप है। तो यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और c a और b ये तीनों क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। समझ में आया? इतना क्लियर है? बोलो सबको। अच्छा, अब क्या होता है इसमें, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगर हम कहते हैं दो रैखिक समीकरण, अगर हम कहते हैं बताओ फिर दो रैखिक समीकरण बता दो, दो रैखिक समीकरण आप करो। अच्छा, दो रैखिक समीकरण दिखाना, तो एक को मान लेते हैं a1x + b1y और +c1 बराबर 0, ये एक हो गए, मान रहे हो ना। और दूसरा मान लो a2x + b2y और +c2 बराबर 0, ये मान गया, मान लो दूसरा है। तो दो रैखिक समीकरण के लिए मैंने क्या कह दिया, दो रैखिक समीकरण के लिए, या अगर दो रैखिक समीकरण को यदि आलेख पर, यदि क्या बनाया जाए, आलेख में निरूपित करें, यदि हम क्या करें, आलेख में निरूपित करें, तो अब तुम करो नहीं ये तो अब हमारे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, हमारे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे। अब एग्जाम्पल बताया गया था, एग्जाम्पल क्या था बोलिए, दो रैखिक समीकरण, साथ में एग्जाम्पल लेना है। एक यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2x + y बराबर 5, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x - y बराबर 5 बराबर 0। एक मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया है ना, और एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 3x - 2y - 4 बराबर 0, ये दूसरा ले लिया। मतलब समझ में आया? जैसे देखो a की जगह मैंने क्या लिया है, 2 लिया है, b1 की जगह कुछ नहीं है तो आप कहोगे 1, भाई ये +y है ना, तो यहाँ पर b1 की जगह कुछ नहीं है, b1 की जगह कुछ नहीं तो हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। यहाँ c1 की जगह क्या है, -5 है ना। यहाँ पर बताओ a2 की जगह क्या है, 3 है, b2 की जगह क्या है, -2 है, और c2 की जगह क्या है, -4। आगे देखिए, इतना समझ में आया? तो इसी को मैंने यहाँ पर लिखा, रिलेट हो गया ना। तो इन दोनों को अगर निरूपित करें, कहां पर, आलेख में निरूपित करें, तो है ना, निरूपित करने वाली रेखाएं, तो L व M क्या हो, रेखाएं हो, L व M क्या हो, रेखाएं हो, या निरूपित करें यदि L व M क्या हो, रेखाएं हो। तो अब ध्यान से समझो, ये होता है क्या आपका, आप कहोगे ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जो कि होता है हमारा, ये वाला पोर्शन किस में रहेगा, आप कहोगे प्लस में रहता है, ये वाला पोर्शन किस में रहता है, आप कहोगे माइनस में रहता है।
नीचे वाला पोर्शन क्या रहता है, माइनस में रहता है, ऊपर वाला पोर्शन क्या रहता है, आप कहोगे प्लस में रहता है, आप कहोगे किस में रहता है, प्लस में रहता है। ये समझ पा रहे हो ना, ये पूरा क्लियर हो पा रहा है ना। अब जैसे इस रेखा 2x प्लस वाई और -5 बराबर 0, अगर x का मान 1 रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, y का मान -1 रखते हैं, या x का मान 1 रखते हैं, तब क्या आएगा, 2 गुणे 1 प्लस वाई -5 बराबर 0। 2 1 के 2 प्लस वाई -5 बराबर 0। तो -5 में से 2 गया -3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, +3। यानी कि x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 और 3 बनेगा। क्या बनेगा, 1 और 3। तो 1 और 3, एक इधर प्लस में जाना, मानते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे चल रहा है, ये 4 है, इधर ऊपर ये 1 है, ये क्या 2 है, ये क्या 3 है, ये क्या है 4 है, ये क्या है -1 है, ये क्या है -2 है, ये क्या -3 है, और ये -4। इधर चलेंगे तो किसमें, माइनस में ना। तो ये क्या है, -1 है, -2 है, मान लेते हैं, -3 है, और ये क्या है -4। बताओ समझ में आ रहा है। तो 1 और 3 का प्लेस कहाँ होगा, तो अगर x वाले पर 1, ये है x वाले पर 1, तो देखो x वाले पर 1, y का 3, तो y का प्लस में 3, तो 1 और 3 का प्लेस क्या होगा, आप कहोगे 1 और 3 होगा। क्या होगा, 1 और 3। ये समझ में आया सबको, दिखाना आया ना, कैसे दिखाया जाएगा। अब यहीं पर मैं कह रहा हूं, ऐसे मैंने एक वैल्यू निकाला, मैंने क्या किया, एक वैल्यू निकाला, क्लियर है। ये हमने किस समीकरण के लिए निकाला, तो आप कहोगे पहले वाले के लिए। अगर हम दूसरे वाले के लिए निकालें तो, अगर हम इसके लिए निकालें तो, बोलो, अगर हम इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ भी कुछ ऐसे रखना होगा। x का मान 1 रखते हैं, तो बताओ 3 1 के 3, और 4 3, 4 में से 3 गए -1, मतलब अगर x का मान 1 रखेंगे तो आप कहोगे 3 गुणे 1 -2y -4 बराबर 0। तो 3 1 के 3, 3 -2y और -4 बराबर 0। -3 और 3, अरे सॉरी, -4 और 3 -1 उधर जाएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो -2y बराबर +1 हुआ, तो y बराबर क्या होगा, 1/-2 होगा। इसको सॉल्व करोगे आप कहोगे 1.5 हो, अरे सॉरी 0.5 होगा। अगर इनको हम दिखाएंगे, x का मान 1 रखे तो y का मान क्या आया, 0.5, वो भी माइनस। तो ये कहाँ लाइन आएगी, आप करो x का मान 1, ये x का मान 1 हो गया, x का मान क्या हो गया, 1 हो गया। y का मान क्या आना चाहिए, 0.5, मतलब आधा, वो भी माइनस में, तो माइनस में y यहाँ, तो देखो ये 1 हो गया, और y का मान आधा, आधा का मतलब यही तो जाएगा भाई, यहाँ तक 1 है और यहाँ तक क्या है, आधा है। तो ये क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, आप कहोगे इस पॉइंट का नाम 1, अरे सॉरी 1 प्लस में 1 और माइनस में 1/2, यही तो होगा। अब इन दोनों रेखाओं का अगर हम देखें तो ये कहाँ जा रही हैं, अब करो ये रेखाएं जो हैं, अगर इन दोनों रेखाओं को बढ़ाया जाए, ऐसे इन दोनों रेखाओं को बढ़ाया जाए और इन दोनों को रेखाओं को बढ़ाया जाए, तो बताओ ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं, ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब एक रेखाएं मानते हैं ये L हो गया, ये क्या हो गई, ये M हो गई। जब दोनों को बढ़ाया गया, इनको पीछे इनको आगे, तब ये कहां पर मिली, एक ही पॉइंट पर कट कर रही है ना। तो हमने क्या कहा, यदि L व M रेखाएं हो, यदि L व M रेखाएं हो तो है ना, अगर वो किस फॉर्मेट में हो। अच्छा, एक तो तरीका ये है जानने का कि रेखाएं क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं। तो यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और ये बराबर ना हो, तब वो क्या होंगी, तब वो प्रतिच्छेद करेंगे, तब वो करेंगे प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगी, जैसे कि ये रेखाएं काट रही हैं। और उसका क्या हल होगा, आप कहोगे एक हल होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, क्या होगा, एक हल होगा। आपने एक तो ये करके देखा, दूसरा आप ये चेक कर सकते थे, आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, कैसे, A1/A2 करेंगे, A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, तो A1 की जगह क्या है, 2/3, तो क्या होगा 2/3 बराबर नहीं है किसके, 1/-2 के, 1/-2 के,
1/-2 के बराबर नहीं है ना, तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते थे, मतलब इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि वो आपस में कट करेंगी कि नहीं। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप क्या करोगे, ऐसे बनाओगे, है ना, समझे? जब ऐसे बनाओगे तब इंटरसेक्ट, तब आपको पता चलेगा हाँ उसका एक हल है, कट कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा ये तो ये हो गए। अब तुम्हारे दिमाग में है सर जी ये दोनों रेखाएं ऐसे भी तो जा सकती हैं, कभी कट नहीं कर सकती है ना, तो वहां पर उसकी कंडीशन ये होगी, उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन होती है A1/A2, हाँ बराबर होना चाहिए B1/B2 के, लेकिन ये नहीं बराबर होंगी C1/C2 के। अगर ऐसी कंडीशन, इस कंडीशन को फॉलो कर रही हैं तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो समांतर होंगी, एक दूसरे को कभी कट करेंगी, वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, तब दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, और समांतर होने के साथ और क्या होंगी, आप कहोगे उसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा भैया, कोई हल नहीं होगा। बताओ समझ में आया, इतना क्लियर हो पा रहा है, कोई हल नहीं होगा। अब आप कह रहे हो कि सर जी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर भी तो जा सकती हैं, भाई ये भी तो कंडीशन हो सकती है। जैसे मान लो एक रेखा ऐसी है तो दूसरी रेखा इसके ऊपर से भी तो जा सकती है, इसके ऊपर से भी तो जा सकती है, समझ पा रहे हैं ना। अगर ऐसी कंडीशन है यानी कि इसका मतलब एक दूसरे को कट करेंगे, यहाँ समांतर का मतलब ऐसे बढ़ाते जाओ कभी आपस में मिलेंगी नहीं। और एक ऐसी हो सकती है एक लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर क्या चलेंगी, दूसरी लाइन भी चलेगी। क्लियर? ये कब पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए भैया कंडीशन ये है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये कंडीशन होगा, तब क्या होगा वहां पर, वो संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती होंगी। संपाती होने का मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, है ना, और उसके एक नहीं अनंत हल, एक नहीं बल्कि अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब बताओ ये समझ में आया, अनेक हल होंगे। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी अपने आप समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? लिखिए एक क्वेश्चन, लिखिए एक क्वेश्चन, लिखिए आप लोग बोले। हाँ क्वेश्चन है आपका, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन है 5x + 2y, 5x + 2y बराबर 16, है ना, या इसको हम क्या कर सकते हैं, -16 भी कर सकते हैं ना, इससे कंफ्यूजन तो नहीं है, या -16 बराबर 0। दूसरा है आपका 7x - 4y और इधर -2 बराबर 0। अब बताओ इसमें क्या होगा, इन तीनों में से कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगे। एक हल होगा आपस में, जैसे दो, इसके लिए मान लो L रेखा, इसके लिए मान लो M रेखा, जब बनेंगी तो बताओ कौन सा ऐसी रेखा बनेगी, एक हल होगा कि समांतर होंगी या अनेक हल होगा। तो आप देखो इन तीनों में से कौन से, आप मान लो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, मान लो ये है आपका A1, ये आपका है B1, ये आपका है C1, ये है आपका A2, ये क्या आपका, अरे यार हाँ सही A2, ये आपका क्या है B2, ये आपका क्या है C2। अब देखो कौन सी कंडीशन, A1/A2 5/7 बराबर 2/4 क्या होगा, आप करो नहीं होगा, आप करो नहीं होगा, तो कौन से हल होगा, एक हल होगा। देखो पता चल गया कि नहीं, समझ में आया। अब एक हल होगा, इसका मतलब जब आप इसको इस तरह से निरूपित करोगे, पूरा वैल्यू रखकर पूरा जब बनाओगे तो एक ही जगह आपस में कट करेंगी और कभी कट नहीं करने वाली। ये समझ पाए? क्लियर हुआ? ओके।